वीडियो में हम अपना कोर्स कंटेंट देखेंगे और देखेंगे कि आपको ये कोर्स किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस कोर्स का जुड़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। देखिए, हम अपने इस कोर्स को एक बेसिक लेवल से लेकर एक एडवांस लेवल तक चलेंगे। ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम आपको एक बेसिक लेवल से सिखाएंगे, सेंटेंस से सिखाएंगे कि सेंटेंस क्या होता है। अगर आज तक आप इंग्लिश कोर्सेज सीख के आपको इंग्लिश बोलने नहीं आई, तो अब हम आपके लिए ये कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है जितना कि आपकी दूसरी ज़िंदगी, क्योंकि इंग्लिश एक वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसको सीखना हमारे लिए लाजमी है। डेली रूटीन के लिए हम अखबार पढ़ते हैं, हम कोई बुक्स रीड करना चाहते हैं, हम किन लोगों किसी के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसकी बात को समझना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इसके लिए हम आपको बेसिक लेवल से, अगर आपने कभी नहीं सीखी तो फिर भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी साबित हो सकती है और ये कोर्स आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि हम बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक जाएंगे। इस कोर्स को लेकर एडवांस लेवल तक आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश बोलते कैसे हैं, सेंटेंस को तोड़ कर दिखाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को बेस्ट टेंसेस आपको सिखाएंगे। हम आगे जाके अपना कोर्स कंटेंट को डिस्कस करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन अपनी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाइए। अगर आप आइल्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो फिर भी ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सोच रहे हैं कि इंटरव्यू मेरा इंग्लिश में कंडक्ट होगा, तो फिर भी आप हमारे कोर्स का जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं और कॉल सेंटर के अंदर उसके अंदर अपनी प्रमोशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं वहाँ जॉब, तो फिर भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप टीचर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर भी ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप घर में बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं और उन्हें सिखाना चाहते हैं ये सारी टर्म्स, और अगर आपने ये कोर्स कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलना और इंग्लिश की समझ आ जाएगी कि इंग्लिश को बोलते कैसे हैं, टेंसेस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। हर चीज़ आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स के अंदर के टेंसेस क्या होते हैं। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका पूरा मतलब समझ में आए, उसे हम टेंस कहते हैं, ठीक है। और टेंस की आगे हम देखेंगे कि टेंस की टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन से किस्म का टेंस होता है, ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर आपको साथ डिस्कस करते रहेंगे। फिर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, ठीक है। फिर आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इनकी तरतीब को बताएंगे। फिर हम देखेंगे कि नाउन और सब्जेक्ट क्या होते हैं, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोनाउंस हैं, ये कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। और प्रोनाउन और नाउन में क्या डिफरेंस है और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, ठीक है। सर सीरीज अभी आपको बता देता हूँ कि मैंने कहा अली इज़ आ स्टूडेंट, अली इज़ इन 7th क्लास, ठीक है। अली क्या है, अली हमारे पास है नाउन, ठीक है। अली हमारे पास एक नाउन है। तो हम अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए मैं कह देता हूँ अली इज़ आ स्टूडेंट, ही इज़ इन 8th क्लास, या जो भी क्लास में वो पढ़ता है, ठीक है, वो हम कह देंगे। तो अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए अपनी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह अपनी इंग्लिश को लिखना है, ठीक है। हम आपको हर चीज़ तरतीब के साथ सिखाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए, सिंपल इंग्लिश तो पहले ज़माना जहलियत में हम पढ़ते थे कि सिंपल इंग्लिश ये होती है, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज़ अब एडवांस लेवल पे हम आपको लेकर चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स, जैसे मैंने कह दिया ही इज़ आ मैन, या ही इज़ अ मैन, मैंने कह दिया। ही क्या है, ही हमारे पास है एक सब्जेक्ट, ठीक है। इज़ क्या है, एक वर्ब है। इज़ अ स्टूडेंट,
मैंने कहा ही इज़ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब मैंने कह दिया है ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो ब्रिलियंट क्या होगा वहाँ पे? ब्रिलियंट वहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा। इसके डिफरेंट टेंसेस आपको करके दिखाएंगे, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, जैसा भी आपको आप चाहते हैं कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, आगे हम इस कोर्स कंटेंट के अंदर देखेंगे कि एडवर्ब्स, पहले हमने वर्ब पढ़ी, फिर हम देखेंगे कि एडवर्ब्स का कहाँ इस्तेमाल होता है और वह एडवर्ब्स को कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कंजंक्शंस आगे कंजंक्शंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और कितने टाइप्स की कंजंक्शंस होती हैं, ये आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। फिर हम आपको बताएंगे कि इंटरजेक्शंस क्या होती हैं। इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस, ये आपको बताएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है और कितने किस्म के इसके टेंसेस होते हैं। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, कंजंक्शंस और प्रेपोजिशन में क्या डिफरेंस है इसका, क्योंकि काफ़ी हद तक हर बंदे को पता ही नहीं होता किसी चीज़ का, बंदा कंजंक्शन और प्रेपोजिशन को एक ही समझने लगता है। ठीक है, इसका डिफरेंस आपको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज तक समझ नहीं आया तो मेरे लेक्चर्स के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल डाउट आपके क्लियर होंगे अगर आपने वीडियोस को स्किप ना किया तो। फिर हम आपको बताएंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे ए, एन, द, इनका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वावल्स के अंदर किन को इस्तेमाल करते हैं, किन के साथ दा आता है, किन के साथ ए आता है, किन के साथ एन आता है, इसको डिटेल्स हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे टेंसेस कितने किस्म के होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट की आगे टाइप्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज़ होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट कहाँ पे यूज़ होता है। फिर हम इसको डिटेल से अब आपको बताएंगे कि ये जुमला है, इसको तोड़ कर दिखाएंगे, फिर उस जुमले की कई आपको एग्जांपल्स कराएंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज भी कराएंगे। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। काफ़ी कन्फ्यूजन बंदों को होती है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस पहले आ गया स्टूडेंट, पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर एंड पे सब्जेक्ट आता है, लेकिन बात का मतलब सेम ही रहता है। और पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। इसके डिफरेंट टेंस जब हम करेंगे आपको तो वहाँ पे आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ठीक है, जैसे एक इंसान ने दूसरे इंसान से बात की है, उसने अपने अल्फाज में बात की है किसी ने, तो वो उसके बाद डायरेक्ट स्पीच होगी। तो और उसकी बात, जो पहले इंसान की बात किसी दूसरे इंसान ने तीसरे इंसान को बतानी है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। और उसको कैसे करते हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आपको हमारा ये कोर्स कंटेंट और ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ एप्रिसिएशन के लिए भी हमारे कोर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।